बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैसेज एंड रॉकेट इक्वेशन। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैसेज की मदद से हम रॉकेट की इक्वेशन ड्रा करेंगे और सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैसेज को भी हम समझेंगे। स्टूडेंट, इसमें यह है कि हमारे पास एक रॉकेट है, अभी हमने इसे बनाया है, तो इसका मैस जो है, यानी अभी जो स्टार्ट में हम इसे बनाते हैं तो उस वक्त इसका जो मैस है ओरिजिनल मैस होगा, तो ये हमारे पास होगा m0 और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। अब ये देखें, मैंने अगर इसको m0 का नेम दे दिया है क्योंकि इसका जो स्टार्ट वाला जो हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है उस वक्त जो इसका मैस था रॉकेट का वो m0 था, और इसकी जो वेलोसिटी है उसे मैं v0 का नाम दे देता हूँ, और इसका जो टाइम है मैं उसे t0 का नाम दे देता हूँ। मैस तो इसका 0 नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये अभी हमने इसे बनाया है, अभी हमने इसे उड़ाया नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी v0 वो 0 होगी, और टाइम भी अभी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अभी हमने इसे उड़ाने का टाइम स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे ही हम इसे अभी जस्ट हम इसे हमने इसे शूट किया ही है, जैसे ही हमने इसे शूट किया है तो बिल्कुल स्टार्ट में अभी इससे फ्यूल बाहर निकला नहीं है। ये जो ईंधन है ये वाला, ये ईंधन जो है ये जल के अभी इससे बाहर नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम इसे शूट करेंगे तो 80% इसमें ईंधन होता है वो जल के बाहर निकलता है, और फिर जो है एक्शन और रिएक्शन की वजह से ये रॉकेट जो है ऊपर की जानिब ट्रेवल करता है। तो अभी जस्ट हमने इसे फेंका है, अभी ये फ्यूल रिएक्शन करके बाहर नहीं आया, तो यानी स्टार्ट में जैसे ही हम इसे फेंकेंगे इसका मैस m0 नहीं होगा। अब हम इसके मैस को m से शो करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसे फेंका है तो केमिकल रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसका मैस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी अब v0 नहीं होगी, वो v हो जाएगी, और वो 0 नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, क्योंकि अब ये जस्ट स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका टाइम होगा वो t0 0 नहीं होगा, वो टाइम t0 से t हो गया है। स्टूडेंट, पिक्चर्स को आपने बड़े गौर से समझ लेना है। ये शुरू के जो आपके 10-12 मिनट है बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया ना पूरा कंसेप्ट आपको आ जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद जैसे ही इसमें केमिकल रिएक्शन तेज होगा, यानी जो इसमें ईंधन है वो जलेगा, जब ईंधन जलेगा तो यहाँ से वो ईंधन बाहर को निकलेगा जल के। देखें, ये जो ईंधन है ये जल के ऐसे बाहर को निकलेगा। जब ये ईंधन बाहर को निकलेगा यानी इसमें से कुछ मैस रॉकेट का कम होगा, और कितना मैस बाहर निकल गया, ये बहुत ही थोड़ा सा मैस बाहर निकल के आया है, यानी मैं इसे डेल m का नाम दे देता हूँ। डेल m मैस जो है इसमें से जल के बाहर आ गया है। जब स्टूडेंट इसका मैस डेल m जल के बाहर आएगा तो अब इसका जो ये वाला मैस था इस मैस में कमी वाक़ई होगी, और कितनी कमी होगी मैस में, -डेल m, क्योंकि मैंने -डेल m मैस जो है वो बाहर निकल के आ गया है, तो इसका ये वाला जो मैस m था वो डेल m जो है कम हो गया है। ऐसे स्टूडेंट, अच्छा अब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इसकी ये वाली वेलोसिटी तो v थी। अच्छा, जब डेल m मैस बाहर निकलेगा तो ये हल्का नहीं हो जाएगा, जैसे ही ये हल्का होगा केमिकल रिएक्शन तो उसी तरह से प्रोसीड हो रहा है ना। केमिकल जो ईंधन जो है वो जो जितनी तेज़ी से बाहर निकल रहा है वो वैसे ही बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही डेल एम मैस बाहर निकलेगा
तो इसका मैस कम हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की जानिब बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? ऊपर की जानिब बढ़ जाएगी डेल वी। तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी थी। तो इसका मतलब अब उसकी वेलोसिटी वी प्लस डेल वी बन जाएगी, क्योंकि जब मैस डेल एम बाहर निकला तो ये रॉकेट हल्का हो गया। जैसे ही इसका मैस कम हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जैसे ही वेलोसिटी उसकी बढ़ी तो कितनी वेलोसिटी बढ़ी? डेल वी बढ़ी। तो वी जो पहले वेलोसिटी थी उसमें डेल वी को हम ऐड कर देंगे। ये उसकी इस रॉकेट की ये वाली वेलोसिटी होगी, ये इस रॉकेट का मैस होगा। और टाइम कितना बढ़ा? टाइम पहले टी था, अब टाइम डेल टी बढ़ गया, यानी थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। थोड़ा सा मैस बाहर निकला है तो थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, थोड़ा सा उसका टाइम भी बढ़ गया, तो डेल टी टाइम बढ़ गया। ये स्टूडेंट आपने चीज़ें याद रखनी है। अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, डेल जो मैस इसमें से जल के बाहर निकला था, डेल एम, ये धुएं की शक्ल में, तो डेल एम जो है ये जो बाहर निकला है इसकी वेलोसिटी भी तो कुछ होगी ना, वो हम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u इसकी वेलोसिटी है। जो ये मैस जल के बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं, हमने इसको और इसको देखना है, तो अब हम देखते हैं कि इसका मोमेंटम जो है हमारे पास वो क्या होगा। स्टूडेंट ये है कि हमारे पास इसका जो मोमेंटम होगा इसका, यानी ये गैस निकलने से बाहर केमिकल रिएक्शन इसमें प्रोसीड हो रहा है, तो इसके बाहर गैस निकलने से पहले इसका ये इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई, और ये सिस्टम का क्या होगा? ये सिस्टम का होगा फाइनल मोमेंटम पी एफ। तो पी आई जो है हमारे पास किसके बराबर होगा? पी आई हमारे पास बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम एम वी। ये क्या होगा स्टूडेंट? इनिशियल मोमेंटम एम वी होगा, और ये किस पर होगा? ये टाइम टी पर होगा। इसी तरह फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा, ये देखिए मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है ना मोमेंटम। तो ये मैस है और ये वेलोसिटी है, ये मैस है और ये वेलोसिटी है। अभी स्टूडेंट हम मोमेंटम जो है ये फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये फाइनल मोमेंटम जो है ये गैस यानी कि इसके ईंधन के जलने से पहले का मोमेंटम इनिशियल, और ये बाद का मोमेंटम फाइनल जो है वो मैस कितना है? एम डेल एम। और वेलोसिटी कितनी है? वी प्लस डेल वी। और इसी तरह टोटल सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देखना है। टोटल सिस्टम में ये भी आते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि हम इसकी वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, हम इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म लेते तो ये देखें, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो इनकी डायरेक्शन की भी बात करते, फिर माइनस का साइन भी लगाता मैं। अब मैं इसका टोटल मोमेंटम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड तो टोटल ऐड हो जाएगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड में टोटल क्या आता है? ये मैस, ये वेलोसिटी, और ये मैस और ये वेलोसिटी, ये टोटल ऐड हो जाएंगे, डेल एम यू। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे की जाने पे, वो ऊपर की जाने पे। मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ इसकी टोटल की मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो टोटल की मैग्नीट्यूड ये सारे सिस्टम की ले रहा हूं, तो सारी एडअप हो जानी है। तो अब हम इसे हल करते हैं। फाइनल मोमेंटम आगे मल्टीप्लाई खाएगा तो एम वी प्लस डेल वी एम, इसी तरह ये पर मल्टीप्लाई करेगा माइनस वी डेल एम माइनस डेल एम डेल वी प्लस डेल एम यू। अब स्टूडेंट
ये देखें कि ये वाली क्वांटिटी जो है डेल एम का मतलब क्या है, बहुत थोड़ा सा मैस। डेल वी का मतलब क्या है, बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी। देखिए इसमें वेलोसिटी तो बहुत, चेंज वेलोसिटी में जो है वो बहुत कम है, लेकिन मैस तो कांस्टेंट है, एम है। अब ये देखें, ये इसमें दोनों बहुत थोड़ी सी चेंज है, बहुत थोड़ी सी चेंज दोनों में है। ये भी यानी स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है। आपको पता है कि जब दो स्मॉल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो मज़ीद छोटी हो जाती हैं। यानी 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 कर दें, ठीक है, तो ये मज़ीद छोटे हो जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली हमारे पास क्वांटिटी जो है ये अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को। तो अब मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ, तो पी एफ मेरे पास आ जाएगा एम वी प्लस डेल वी एम माइनस वी डेल एम प्लस डेल एम यू। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया है फाइनल मोमेंटम। तो अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को दो तरह से लिखा जाता है, आपको पता है। F इज इक्वल टू होता है एम ए के, और न्यूटन सेकंड लॉ ये एक्सटर्नल फोर्स होती है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल पी बटा डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये भी आपको पता है ये। तो अब ये देखें, मैं अगर यही वाला रिलेशन यूज़ करने लगा हूँ, यही वाला रिलेशन, तो हमारे पास F एक्सटर्नल जो है ये बराबर आ जाएगी डेल पी इन बटा डेल टी। तो अब आपको पता है ये किसके बराबर होगा, डेल पी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो F एक्सटर्नल फोर्स है ये बराबर किसके है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये सारा हमारा फाइनल मोमेंटम है। ये जो है ये हमारा फाइनल मोमेंटम था, और ये हमारा जो था ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास। तो F एक्सटर्नल फाइनल मोमेंटम एम वी, उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस डेल वी एम माइनस वी डेल एम प्लस डेल एम यू, और माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम। हमारे पास क्या था, यानी बाद वाला टाइम ये था, और शुरू में टाइम क्या था, ये था जब जस्ट हमने अभी फेंका था और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जब गैस बाहर निकली तो फिर ये टाइम हो गया। तो ये हमारा फाइनल टाइम टी एफ हो गया, और ये हमारा क्या था, इनिशियल टाइम यानी टी आई हो गया। तो फाइनल टाइम हमारे पास आ जाएगा टी प्लस डेल टी माइनस टी। तो अब ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये टी इससे कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम वी प्लस डेल वी एम माइनस वी डेल एम प्लस डेल एम यू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट जो बात समझने वाली है वो ये है इसमें कि हमारे पास ये हमने जो इक्वेशन बना ली है ये वेरिएबल मैसेस के लिए हमने बनाई है। ज़रूरी नहीं है कि ये रॉकेट के लिए ही एप्लीकेबल हो।
ये जो इक्वेशन है ये सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैसेज के लिए है, यानी ऐसा सिस्टम जिसका मैस कांस्टेंट ना रहे। तो अब ये देखें कि अगर एक हमारे पास बस चलती जा रही है, ये कोई गाड़ी है हमारे पास, ये चलती जा रही है ये गाड़ी, तो अगर इस गाड़ी में आदमी इसमें बैठते जाएं तो क्या इस पूरी बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का मैस बढ़ेगा या कम होगा? मैं सपोज करता हूं इसका मैस जो है वो m है, तो अब इसका मैस बढ़ जाएगा ना, इसका मैस बढ़ जाएगा। अगर इसमें से कुछ आदमी बाहर निकल आए तो इस सिस्टम का मैस कम हो जाएगा। तो जब भी किसी सिस्टम का मैस, जब भी किसी सिस्टम से कुछ मैस बाहर निकल जाए, यानी डेल m बाहर निकलेगा, तो ये डिक्रीज कर जाएगा मैस को। तो हम इसे लिखेंगे डेल m को माइनस डेल m लिखेंगे। जब किसी सिस्टम में ये ऐड होगा तो फिर डेल m को हम प्लस डेल m लिखेंगे, क्योंकि प्लस आपको पता है लिखा नहीं जाता वैसे। इसी तरह हमारे पास एक ट्राली जो है रेत की भरी हुई जा रही है, तो अगर इसमें से यहाँ से सुराख हो जाए और ये नीचे गिरती जाए, तो अब आप ये देखें कि इसके मैस में से डेल m बाहर निकल रहा है, तो मैस ओवरऑल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होता है तो डेल m को हम माइनस से शो कराते हैं, माइनस डेल m लिखेंगे। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास रॉकेट जो है, ये जो रॉकेट है इसमें से ये गैस बाहर निकल रही है जल जल के, तो डेल m इसका बाहर निकल रहा है। तो ये जो डेल m होगा मैं इसे किस से शो करूंगा? क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का मैस कम हो रहा है, तो डेल m हमारे पास बराबर होगा माइनस डेल m। माइनस डेल m, ये माइनस जो है ये डिक्रीज को शो कर रहा है। ये तो हमारे पास बन गई है। ये देखें जो डेल m है, ये डेल m है, ये डेल m है, तो रॉकेट के केस में मैं डेल m की जगह पे माइनस डेल m लिख दूंगा। और अगर इसमें कोई भी सिस्टम है उसमें उसका मैस बढ़ रहा है, तो डेल m को मैं वैसे ही रहने दूंगा, क्योंकि डेल m इज इक्वल टू डेल m हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ये। तो अब रॉकेट के केस में, ये किस रॉकेट का केस है? रॉकेट के केस में अब आपको पता है कि मैस जो है, मैस क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैस डिक्रीज होता है। जब मैस डिक्रीज होता है तो फिर डेल m किसके बराबर होगा? माइनस डेल m के बराबर होगा। तो अब जो है ये डेल m माइनस डेल m के बराबर है, तो अब इसकी वैल्यू जो है अब उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो अब हम इस इक्वेशन में डेल m की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्सटर्नल एम वी प्लस डेल वी एम माइनस वी, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेल एम की जगह पे माइनस डेल एम, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेल एम की जगह पे माइनस डेल एम यू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये m तो ये इससे कैंसिल हो गया ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डेल वी एम माइनस 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 प्लस हो जाएगा, वी डेल एम माइनस डेल एम यू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो अब स्टूडेंट आप यूं कर दें कि इसे जो है डेल टी जो है इसे अलहदा अलहदा सबके नीचे लिख दें, डेल वी बटा डेल टी, और m को मैं अलहदा करके इधर लिख रहा हूं। इसी तरह प्लस वी डेल m डेल टी माइनस u डेल m डेल टी।
और स्टूडेंट अगर हमारे पास टाइम बहुत छोटा हो तो मैं लिमिट पुट कर दूंगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एम डेल वी, इसे बाहर निकाल लें या इसे इधर रहने दे, कोई मसला नहीं है। डेल टी प्लस वी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एम डेल टी माइनस यू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एम डेल टी। तो अब स्टूडेंट आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल जो है ये बराबर बन जाएगी, ये देखें, ये एम जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे ये डेल टी अप्रोचेस टू 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल वी डी टी डी वी और डी टी, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सब स्टूडेंट को पता है। वी और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डी एम डी टी, यू ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एम डी टी में। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास है एफ एक्सटर्नल, इसे आप यूं भी तो लिख सकते हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो है ये और ये हम इसे यूं लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट रूल है डेरिवेशन का, तो इसे हम यूं लिख सकते हैं डी डी टी एम वी, ये देखें यहाँ तक, ये सारा जो है, ठीक है। पहले m को बाहर रख के v का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर v को बाहर रख के m का, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, u डी एम डी टी, क्या बन जाएगा, u डी एम डी टी। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये है कि अगर हमारे पास ये जो रॉकेट है, रॉकेट का सिस्टम तो वेरिएबल है क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इसी तरह अगर किसी चीज़ का सिस्टम, किसी चीज़ में अगर मैस ऐड हो रहा है तो वो भी वेरिएबल होगा, उसका इंक्रीज कर रहा होगा। अगर ना डिक्रीज करे मैस ना ही इंक्रीज करे तो उसके लिए ये देखें, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर m कांस्टेंट हो, मैस क्या हो, इस कांस्टेंट हो, तो फिर आपको पता है ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डी एम, चेंज 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जानी है, ये हमारे पास हो जाना है 0। जब ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो एफ एक्सटर्नल हमारे पास बराबर आ जाएगी डी एम वी बटा डी टी। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो होगा, और न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो बनाया गया है कांस्टेंट मैसेज के लिए, वो वेरिएबल मैस के लिए नहीं है, वो कांस्टेंट मैस के लिए न्यूटन सेकंड लॉ इस तरीके से लिखा जाता है, और वो इसमें अगर तब्दीली होगी तो वो वेलोसिटी की वजह से होगी, मैस उसका कांस्टेंट होगा। तो अब स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन हमने बना ली थी ना, ये वाली इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली पूरी इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन को लेके आगे चलता हूं फर्दर। ये स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम डी टी माइनस यू डी एम डी टी। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसे एफ एक्सटर्नल को, इस इक्वेशन को दोबारा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, माइनस, मैं इसे पहले लिख रहा हूं और इसे बाद में लिख रहा हूं, माइनस यू डी एम डी टी
प्लस वी डी एम बटा डी टी। अब स्टूडेंट हमारे पास है एफ एक्सटर्नल एम डी वी डी टी। अब ये देखें यहाँ से डी एम और डी टी ये कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस डी एम बटा डी टी, ये आ जाएगा u माइनस वी। और ये स्टूडेंट हमारे पास u माइनस वी जो है ये हमारे पास क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ गौर करें स्टूडेंट, ये हमारे पास u जो थी ये किसकी वेलोसिटी थी, ये इसमें से जो गैस जो ईंधन जल के बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी u है। और हमारे पास जो वेलोसिटी v है वो देखें वो इसकी वेलोसिटी है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाली वेलोसिटी v ज़्यादा होगी या ये जो नीचे निकल के आ रही है ये ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि गैस जल के नीचे आ रही है और गैस हल्की होती है, ये u बहुत ज़्यादा होगी v के मुकाबले में, इस v के मुकाबले में। तो हमने वहाँ देखा है u माइनस वी है, यानी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अच्छा, ये वेलोसिटी नीचे की जानिब है और ये हमारे पास वेलोसिटी ये रॉकेट की है, ये ईंधन की है जो निकल के बाहर आ रहा है। ये हमारे पास नीचे है, ये हमारे पास ऊपर है, यानी v जो है ये हमारे पास ऊपर वेलोसिटी है और u जो है ये हमारे पास नीचे की जानिब वेलोसिटी है और बड़ी है। अब सपोज़ मैं करता हूँ कि ये मैं आपको समझाने के लिए ये सपोज़ कर रहा हूँ ये 100 या 1000 मीटर पर सेकंड है, ये 1000 मीटर पर सेकंड है और ये जो है हमारे पास 500 मीटर पर सेकंड है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। और वो 500 मीटर पर सेकंड जो होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इनकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये रिलेटिव वेलोसिटी किसकी जानिब होगी, ये जो बड़ी वेलोसिटी है उसकी जानिब। बड़ी क्या है, बड़ी तो u है, यानी ये u की जानिब रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो मैं इसे लिखूंगा ये किसके बराबर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास किसकी जानिब होगी, ये नीचे की जानिब होगी। रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास ये नीचे की जानिब होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है, अब मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ये मेरे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। और रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, रॉकेट ऊपर की जानिब जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन जो गैस जल के बाहर निकल रही है उसकी जानिब होगी। तो एफ एक्सटर्नल एम डी वी डी टी, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डी एम डी टी, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब मैं इस इक्वेशन को यूं लिख लेता हूं, एफ एक्सटर्नल एम डी वी डी टी, ये शुरू में आ जाएगा v रिलेटिव डी एम बटा डी टी। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है। अब ये देखें, मैं इसे यूं लिखना चाह रहा हूँ, इसको एक साइड पे कर रहा हूँ। जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एम डी वी डी टी, ये इधर प्लस माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव, ये रिलेटिव है, वी रिलेटिव और प्लस हमारे पास वी रिलेटिव इंटू डी एम डी टी आ जाएगा। इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये ज़रा सही नहीं लिखा गया।
एम डी वी डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बटा डी टी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है जो बात ज़रूरी है वो अब हम देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन जो है वो किस सिमत में होती है। एफ एक्सटर्नल से मुराद ये है जो रॉकेट पर फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, बैरूनी फोर्सेस। वैसे तो रॉकेट पर बहुत सारी बैरूनी फोर्सेस लग रही हैं, यानी रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस जो होगी, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर नीचे की जानिब कौन सी फोर्स अमल कर रही होगी। नीचे की जानिब एफ जी अमल कर रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही होगी नीचे की जानिब। अब ये देखें, इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये इक्वेशन देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये हमारे पास एफ एक्सटर्नल, मैं इसे क्या लिखूंगा, एम जी लिखूंगा, एम जी। ये जो फोर्स लग रही थी ग्रेविटी की, ये वी रिलेटिव होगी डी एम बटा डी टी, और ये हमारे पास आ जाएगी एम डी वी बटा डी टी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्स थी, ये कौन सी फोर्स थी हमारे पास, ये ग्रेविटी की फोर्स थी। अब ग्रेविटी की फोर्स कहाँ लग रही है, ये तो हमेशा नीचे की जानिब लगती है, यानी ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, वो नीचे की जानिब है। ये ग्रेविटी की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर है, नीचे की जानिब है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन हमारे पास नीचे की जानिब होगी, टूवर्ड्स अर्थ होगी, क्योंकि ये ज़मीन की कशिश की फोर्स है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, ये तो डी एम, ये तो आपको पता है मैस है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारे पास फोर्स थी एम जी, ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब है। ये हमारे पास वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, नीचे की जानिब होती है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये हमारे पास, ये देख लेते हैं ये कौन सी वेलोसिटी है। ये देखें, ये वेलोसिटी है डी वी। बेशक छोटी भी हम इसे कर देंगे तो ऊपर की जानिब होगी ना, ये एक रॉकेट की वेलोसिटी है, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, यानी ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, ये वाली वेलोसिटी स्टूडेंट, ये नीचे की जानिब, ये भी नीचे की जानिब, ये जो है ये ऊपर की जानिब होगी, ये ऊपर की जानिब होगी। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की जानिब वेक्टर जा रहे हैं हम उन्हें पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो नीचे की जानिब हैं हम उन्हें नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो किसी एक वेक्टर के साथ हमने क्या लगाना होता है, नेगेटिव का साइन लगाना होता है। बेशक हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लें, इनके साथ पॉजिटिव का लगा लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन दोनों के साथ नेगेटिव का लगा रहे हैं क्योंकि ये नीचे की जानिब है और ये वेक्टर ऊपर की जानिब जा रहा है, इसके साथ हम पॉजिटिव लगा लेते हैं। अगर आप इसके साथ नेगेटिव लगाना चाहें, दोनों के साथ पॉजिटिव लगाना चाहें, फिर भी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इसके साथ क्या लगा रहा हूँ, एम डी वी डी टी, इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा एम जी, क्योंकि ये नीचे की जानिब है, ये ऊपर की जानिब थी, और इसके साथ भी माइनस लगाऊंगा, डायरेक्शन क्योंकि इनकी अपोजिट है। वी रिलेटिव डी एम बटा डी टी। अब स्टूडेंट हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थी स्टूडेंट हमारे पास। अब अगर ये रॉकेट जब स्पेस में चला जाता है तो स्पेस में स्टूडेंट हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एम जी, ये स्पेस में ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ज़मीन की कशिश जो है स्पेस में, ज़मीन की अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है, इसलिए मैं इसे अब इग्नोर कर रहा हूँ। एम डी वी डी टी माइनस वी रिलेटिव डी एम डी टी। तो अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास ये डी टी इस डी टी से कैंसिल,
तो ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस वी रियल सॉरी वी रिलेटिव डी एम बटा एम। अब स्टूडेंट हमने इसे इंटीग्रेट कर देना है, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव, और इसकी लिमिट क्या बनेगी, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। और स्टूडेंट इनिशियल इसकी क्या वेलोसिटी थी, जब हमने अभी रॉकेट कंस्ट्रक्ट ही किया था, जब हमने रॉकेट सिर्फ बनाया ही था, तो इसकी स्टार्ट वाली जो वेलोसिटीज थी वी नॉट थी, वी नॉट, और वी नॉट क्या थी, वो 0 थी। और स्टार्ट वाला टाइम क्या था, टी नॉट था, वो क्या था, 0 था। और स्टार्ट वाला मैस क्या था, एम नॉट था, वो क्या था हमारे पास, एम नॉट। एम नॉट ये कुछ ना कुछ मैस होगा, ये 0 नहीं होगा, ये पूरा कंप्लीट मैस होगा, बल्कि सबसे ज्यादा मैस होगा ये रॉकेट का उस टाइम। तो अब ये देखें वेलोसिटी का क्या थी, वी नॉट से वी, यानी इनिशियल से फाइनल, आप वी आई टू वी एफ भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो मैस होगा ये डी एम बटा एम, ये हमारे पास इनिशियल मैस कितना था, एम नॉट था, और फाइनल मैस कितना था, एम। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास कितना था, एम था, इनिशियल एम नॉट है, और ये हमारे पास जैसे ही हमने उसे उड़ाया तो उसका मैस एम है, तो लिमिट इसकी बन जाएगी एम नॉट से एम तक, इसकी लिमिट बन जाएगी। अब हम इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रॉकेट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट टू वी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव। अब ये देखें ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग एम आ जाएगा, एम नॉट टू एम। अब स्टूडेंट ये लिमिट अप्लाई कर दें, वी माइनस वी नॉट माइनस वी रिलेटिव, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम माइनस एम नॉट, ये आ जाएगा। अब v माइनस वी नॉट वी रिलेटिव, तो इसे मैं लिख सकता हूं सिंगल लोगरिथम की शक्ल में, m बटा m नॉट। अच्छा, अब मैं इसे स्टूडेंट फर्दर इधर सोल्व कर देता हूं। तो ये v माइनस वी नॉट, अब आपको पता है कि वी नॉट क्या होगा हमारे पास, वी नॉट तो हमारे पास 0 होगा ना। ये देखें ये वी नॉट हमारे पास क्या था, वी नॉट हमारे पास 0 ही था। अभी ये रॉकेट जैसे ही हमने बनाया था, अभी उड़ाया भी नहीं था, तो वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 होगा। तो v हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फिर v हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस वी रियल नेचुरल लॉग m इंटू एम नॉट। अब स्टूडेंट ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके वी रियल डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस वी रिलेटिव इज इक्वल टू द नेचुरल लॉग एम नॉट। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है, और नेचुरल लॉग एम नॉट इज इक्वल टू माइनस वी फाइनल और वी रियल। और अब जो है मैं दोनों साइड पे इसका एंटी लॉग लूँगा, एम नॉट, तो ई
वी रेयर। ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी m बटा m नॉट इज इक्वल टू ई पावर वी रियल। तो अब ये जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू m नॉट ई एक्सपोनेंशियल पावर है v और v रेयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ रॉकेट आ जाती है। ये रॉकेट का फाइनल मास होता है, ये इनिशियल मास, और ये उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर जो हैं वी रिलेटिव, और ये वी फाइनल। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, फाइनल मास m नॉट ई की पावर माइनस, और ये हमारे पास v जो है ये v फाइनल वेलोसिटी होती है, v नॉट इनिशियल होती है, और ये v रिलेटिव। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है रॉकेट की। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये है